अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमने आज पढ़नी है कैलबरी इनक्वालिटी। आज इसके बारे में हमने स्टडी करना है। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी है, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ये हमारे पास एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये हमारे पास एनुअल एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे पास इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 and k is a positive constant, then probability that a value of x fall within k standard deviation of a mean is at least 1 minus 1 over k squared, that is probability x minus mu minus k sigma less than x less than mu plus k sigma greater than is equal to 1 minus 1 over k square। और देन हमारे पास ये इक्विवेलेंस किसके आ सकते हैं, ये भी हमारे पास प्रूफ करने को आ सकते हैं। और अदरवाइज हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ग्रेटर x माइनस म्यू का मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू k सिग्मा लेस देन इज इक्वल टू 1 ओवर k स्क्वायर। बेसिकली हमें इसमें बोला क्या गया स्टेटमेंट के अंदर, हमारे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है, मीन को इंडिकेट कर रहे हैं म्यू से, और जो सिग्मा है वो हमारे पास क्या है सिग्मा। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को इंडिकेट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई एक के पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी एक्स की वो हमारे पास क्या होगी के ऊपर लाई करेगी। के हम कह देंगे वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है किसका, मीन का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन का हमारे पास क्या होगा के एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और उसके साथ साथ जो हमारे पास के होगा उसकी जो कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर हो सकती है। और जो हमने चीज़ प्रूफ करनी है वो हमारे पास ये वाली चीज़ को हमने प्रूफ करवाना है। तो हम इसका क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास इसका प्रूफ क्या होगा, तो इसका प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी डेफिनेशन हुई है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली किसके हिसाब से, ये हमारे पास वेरिएंस की डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू लिख ली कि हमारे पास सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। हमने कहा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, और उसके साथ हमारे पास क्या है इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, एक डायग्राम ड्रा की, हमने कह दिया कि यहाँ पे डिवाइडिंग द रेंज इनटू द थ्री डिसजॉइंट पार्ट माइनस इन्फिनिटी म्यू माइनस के सिग्मा इंटू म्यू माइनस के सिग्मा कोमा म्यू प्लस के सिग्मा, और साथ हमारे पास क्या है म्यू प्लस के सिग्मा और इन्फिनिटी। ये हमने 3 पॉइंट ड्रा करने हैं। ड्रा करने के बाद हमने नेक्स्ट अपने सबमिशन को ओपन करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने लाइन ड्रा की। लाइन ड्रा करने के बाद हमने इसको कह दिया ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये म्यू माइनस के सिग्मा है, ये म्यू प्लस के सिग्मा। और हमने क्या बता दिया कि ये हमारे पास किसकी इसकी कब किधर से कहाँ तक जा रही है। तो ये हमारे पास इसको लाई कर रही थी और ये इसको लाई कर दी थी। हमने इसको आपस में मीट करवा दिया। मीटिंग पॉइंट आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या कह दिया, ये हमारे पास जो 3 ज्वाइंटिंग पॉइंट आए हैं, अब हमने क्या कर दिया इसकी लिमिट को ब्रेक करके लिख दिया। ये माइनस इन्फिनिटी था वैसे ही आ गया, और इसके हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया माइनस म्यू प्लस के सिग्मा। और ये पूरा फंक्शन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वैसे ही आ गया प्लस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, लोअर पॉइंट हमारे पास म्यू माइनस के सिग्मा है वो आ गया। अपर पॉइंट हमारे पास क्या है इंटेग्रल, और अपर पॉइंट हमारे पास क्या है म्यू प्लस के सिग्मा वो आ गया। और साथ ये पूरा फंक्शन वैसे ही आ गया एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स। इसी तरह प्लस हमने थर्ड अपना पॉइंट देखा, वो हमारे पास क्या है म्यू प्लस के सिग्मा इंटेग्रल, ऊपर हमारे पास क्या है इन्फिनिटी लगा दिया। और उसके बाद ये हमारे पास क्या फंक्शन आ गया एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब हमने मिडिल पॉइंट वैल्यूज के ऊपर काम करना है। हमने कह दिया कि जो हमारे पास मिडिल वैल्यू है हमने अगर उसको क्लोज करके लिखें तो वो हमारे पास क्या बन सकती है, मिडिल वैल्यू को हमने क्या कर दिया थोड़ी देर के लिए हमने इसको स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद हमने कह दिया कि ये वाली जो दोनों वैल्यू है वो सिग्मा स्क्वायर से हमारे पास क्या हो जाएंगी ग्रेटर हो जाएंगी। जब ये सिग्मा स्क्वायर से ग्रेटर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू जो हमारे पास मेन वैल्यू है जिसके ऊपर हमने वर्क किया है मिडिल में हमारे पास लाइक आ रही है, तो वो हमारे पास स्किप हो गया। उसकी वजह से ये हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन और इक्वल में कन्वर्ट हो गया। इक्वल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से हमने क्या किया एक्स माइनस म्यू को हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके बराबर है के सिग्मा के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया दोनों तरफ हमने इसके स्क्वायर अप्लाई करवाया। स्क्वायर अप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास क्या बन गया एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमने एक्स को वैसे रहने दिया, बाकी ये यहाँ से हमने एक्स वैसे रहने दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू के सिग्मा, और म्यू माइनस का है तो राइट साइड पे जाके क्या बन गया प्लस का, हमारे पास म्यू बन गया। तो ये हमारे पास प्लस का आ गया। इसी तरह अगर हम इसको लेस की फॉर्म में लिख दे तो एक्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू माइनस के सिग्मा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म के अंदर
ये जो हमारे पास एक्स माइनस म्यू स्केयर गिवन है, म्यू का होल स्केयर गिवन है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, के स्केयर सिग्मा स्केयर पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसमें भी के स्केयर सिग्मा स्केयर पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वैसे ही प्लस इसमें भी हमने क्या कर दिया, के एक्स माइनस म्यू के स्केयर की जगह हमने पुट कर दिया के स्केयर सिग्मा स्केयर। तो जब हमने पुट कर दिया है तो के स्केयर सिग्मा स्केयर वैसे ही आ गया, एफ ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स आ गया। इसी तरह नेक्स्ट अब हमारे पास ये चीज़ जब ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें हमने क्या कर दिया, के स्केयर सिग्मा स्केयर हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा सिग्मा से खत्म हो जाएगा। जब सिग्मा सिग्मा से खत्म हो जाएगा तो ये वाली जो दो टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन होके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रेसिप्रोकल ऑफ के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये रेसिप्रोकल ऑफ के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी तो इन द अदर वे हम कह देंगे, जो हमने पॉइंट अपना स्किप किया था वो हम पास पॉइंट हमारे पास क्या था, हमने ये लिख दिया पी, हमने कौन कौन सी लिमिट लगाई थी, म्यू माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा, और उसमें हमारे पास इंटेग्रल क्या है, म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा। यही हमने क्या किया था, अपनी वाली ये वाली हमने टर्म्स को सेकंड वाली को स्किप किया था, वो वाली टर्म्स हमने इंटेग्रल के साथ लिख दी, और हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर को बिलोंग कर देगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा। रिजल्ट ड्राइव होने के बाद हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास इनक्वालिटी है, इसको हम रशियन मैथमेटिका ने इसको हमारे पास क्या करवाया है, इसको उसने ड्राइव करवाया, और ये हमारे पास किधर से 1821 से लेके 1894 तक उसने वर्क किया, और उसकी वेरिएंस और वो हमारे पास उसको अंडरस्टैंड करने में उसको क्या कितना टाइम लगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, देन वो हमारे पास ये यहाँ तक हमारे पास इसका प्रूफ था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।